ये तो गलत हो गया। दूसरा, इस कानून में लिखा है कि अब सारी फाइलें दिल्ली सरकार की सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेंगी। भाई साहब, जब हमारी सरकार बनी थी सारी फाइलें एलजी के पास जाया करती थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए, देश जनतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भारत जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता का शासन होता है, जनता जिस सरकार को चुनती है सारी शक्तियां उसके पास होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी फाइल एलजी के पास अब नहीं जाया करेगी। ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ऑर्डर में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, ऑर्डर में लिखा है कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाया करेगी। अब इन्होंने कानून में लिख दिया सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेगी। तो भाई साहब, ये जनता को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये जनतंत्र को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। ये तो गलत बात है। गलत बात है नहीं है? ये तो धोखा हो गया अपने साथ। 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए। जनता ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी। फिर 2020 में चुनाव हुए, जनता ने 70 में से 62 सीट दी। फिर अभी उपचुनाव हुए एमसीडी के, जनता ने एमसीडी के उपचुनाव में बीजेपी को 0 सीट दी। तो भाई साहब, दिल्ली की जनता साफ साफ यही तो कह रही है कि हमको बीजेपी नहीं चाहिए, हमको आम आदमी पार्टी चाहिए। कह रही है नहीं कह रही है कि हमको बीजेपी नहीं चाहिए, हमको आम आदमी पार्टी चाहिए। लेकिन भाई साहब, ये चोरी छिपे, ये बदमाशी करके दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा मैच खेल रहा था, क्रिकेट मैच हार गया, तो उसके बाद क्रिकेट का बल्ला और बॉल लेके दोनों लेके भाग गया। ऐसे ही एक के बाद एक चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से बदमाशी करके दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं, जनता का राज खत्म करना चाहते हैं। एक जगह चला जाए यार। ये इनका एक तरह से इनका ये पूरे देश के अंदर यही कर रहे हैं। चुनाव कराते हैं, अगर चुनाव में हार जाएं तो दूसरी पार्टियों के एमएलए खरीद लेते हैं और वहां पे सरकार गिरा देते हैं। करते नहीं करते पूरे देश के अंदर? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के ये जितने एमएलए बैठे हैं खरीदे नहीं जा रहे, ये बिक नहीं रहे। कोशिश तो बहुत करी इन्होंने, ये बिक नहीं रहे। तो ये दिल्ली के अंदर जब एमएलए नहीं बिक रहे तो इन्होंने ये कानून लाके दिल्ली के अंदर ये सत्ता खत्म करना चाहते हैं, जनता की सत्ता खत्म करना चाहते हैं। आज पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है, दिल्ली के अंदर जो काम हो रहा है, दिल्ली के अंदर शिक्षा के अंदर इतना अच्छा काम हो रहा है नहीं हो रहा है? सरकारी स्कूलों की काया पलट हो गई, प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी। इतने शानदार काम दिल्ली के स्कूलों में हो रहे हैं। ये कानून शिक्षा के अच्छे कामों को बंद करने के लिए बनाया गया है। वो नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर अच्छा काम करती रहे आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली के अंदर अच्छा काम हो रहा है तो इनको सूरत के अंदर इनको तकलीफ हो रही है, कर्नाटक के अंदर इनको तकलीफ हो रही है। देश के अंदर जहां जहां भी पंचायतों के और नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी की धीरे धीरे सीटें आनी चालू हो गई। अब उत्तर प्रदेश के अंदर लोग कह रहे हैं कि हमें भी फ्री बिजली चाहिए, गुजरात के अंदर लोग कह रहे हैं हमें भी फ्री बिजली चाहिए। अब हिमाचल प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर हर जगह लोग कह रहे हैं हमें भी फ्री बिजली चाहिए।
मैं इनसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर अच्छा काम हो रहा है, इस अच्छे काम को नहीं रोकना चाहिए, गलत बात है। तुम भी अच्छा काम करके दिखाओ, कंपटीशन तो अच्छे काम का होना चाहिए। अब तुम गुजरात में बिजली फ्री कर दो, देखो हमारी एक भी सीट नहीं आएगी सूरत में, काम तो तुम करोगे नहीं, और दिल्ली में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको भी रोकोगे, ये तो गलत बात है। गलत बात है नहीं है? अगर तुमने वोट चाहिए, तुमको वोट चाहिए, तुम भी अच्छे काम करो। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी अच्छे काम कर रही है, तुम भी दूसरी जगह अच्छे काम करो, तुमको भी वोट देंगे लोग। तुम तो करोगे गुंडागर्दी, और दिल्ली में जो अच्छे काम हो रहे हैं वो भी रोकोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असली देशभक्ति क्या होती है? असली देशभक्ति है कि अगर देश के किसी भी कोने में कोई अच्छा काम कर रहा हो, चाहे कोई कर रहा हो, चाहे पक्ष कर रहा हो, विपक्ष कर रहा हो, कोई अच्छा काम कर रहा हो, अगर मैं सच्चा देशभक्त हूं तो मैं उसका साथ दूंगा, दूंगा नहीं दूंगा। और अगर मैं गद्दार हूं तो उसका काम रोकूंगा मैं। अगर मैं भारत का दुश्मन हूं तो उसका काम रोकूंगा मैं, अच्छे काम को रोकूंगा मैं। ये दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम को रोकना चाह रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे, ये देश के साथ सही नहीं कर रहे, देश के साथ, भारत के साथ सही नहीं कर रहे। तो मैं आज दिल्ली की जनता की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से केंद्र सरकार को अपील करना चाहता हूं कि आज इतने लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, ये तो फिर भी थोड़े ही आए हैं, इससे ये मत आकिए दिल्ली के एक एक आदमी के दिल में। मैं देख रहा था 3-4 दिन से ये टीवी चैनल वाले सारे सर्वे चला रहे हैं, 90% लोग दिल्ली के कह रहे हैं गलत कर रही है केंद्र सरकार। सर्वे में भी आ रहा है। मैंने देखा कुछ पत्रकार सड़क के ऊपर अपना कैमरा लेके घूम रहे थे, सबसे पूछ रहे थे, हाँ भाई दिल्ली सरकार किसको चलानी चाहिए, केजरीवाल को चलानी चाहिए कि केंद्र सरकार को? 90% लोग कह रहे थे कि केजरीवाल को चलानी चाहिए, हमने उसको चुना। तो मैं केंद्र सरकार को अपील करना चाहता हूं कि अभी भी इस कानून को वापस ले लो। अभी ये कानून वापस नहीं हुआ, इस कानून को वापस ले लो। जनता की ताकत को मत छीनो, जनता के साथ धोखा मत करो। 1947 में आजाद हुआ था देश, 75 साल हो गए। आज देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है। इस 75 साल में तुम यही करोगे? इस 75 साल में यही तोहफा दोगे देश को? भगत सिंह फांसी पे क्यों चढ़ा थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्ला खान, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अंबेडकर, उन लोगों ने क्यों कुर्बानी दी थी? उन लोगों ने कुर्बानी दी थी, अंग्रेज जाएंगे, भारत में जनतंत्र होगा, जनता सरकार चुनेगी, वो सरकार जनता के लिए काम करेगी। उन्होंने ये थोड़ी सोचा था आजादी के 75 साल के बाद एक ऐसी सरकार आएगी कि जनता के सारे अधिकार छीन लेगी। तो मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल के अंदर इस किस्म के काली हरकत मत करो, इस किस्म की गंदी हरकत मत करो, देश के साथ इस किस्म का धोखा मत करो। और मैं दिल्ली की जनता को भरोसा देना चाहता हूं, चिंता मत करना, ये जो मर्जी हमारी शक्तियां छीन ले, ये जो मर्जी कर ले। आपको याद है जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था, सारी फाइलें एलजी के पास जाया करती थी। हम आपके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते थे पूरी दिल्ली में, एलजी साहब ने 1 साल तक फाइल रोक के रखी सीसीटीवी की। 1 साल तक सीसीटीवी की फाइल रोक के रखी। फिर मैं, मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी और सतिंदर जैन, हमने एलजी साहब के घर के अंदर जाके धरना कर दिया और आपकी फाइल पास करा के लाए थे। तो दोस्तों, अपने सामने अब 2 काम है, दिल्ली की जनता के सामने 2 काम है। एक, हम ये संघर्ष करते रहेंगे कि जिसके लिए हमारे आजादी के दीवाने लड़े थे, उन्होंने कुर्बानियां दी थी कि सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, ये सत्ता वापस जनता के हाथ में लेके रहेंगे। और दूसरा,
कोई भी काम नहीं रुकने देंगे। जितने दिल्ली के विकास के काम हैं, सारे विकास के काम होंगे। इसके लिए चाहे मेरे को इनको पैर पकड़ने पड़े और चाहे इनको हाथ पकड़ के थोड़ा सा काम नहीं रुकने दूंगा। आपके सारे काम होंगे। दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे पैर पकड़ने पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, सब करेंगे। आपके काम नहीं रुकने देंगे। लेकिन जो इन्होंने जनता की ताकत छीनी है, वो वाली ताकत भी वापस लेके रहेंगे। भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।